ओनर्स को समझ नहीं आता कि वो किस प्राइस ब्रैकेट में अपने आप को पोजीशन करें। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा सैलून खुलता है, नया सैलून खुलता है, प्राइसिंग बहुत प्रीमियम रखते हैं, राइट। लेकिन एक महीना होता है उनको लगता है यार ये तो क्लाइंट्स नहीं आ रहे ये प्राइसिंग पे, बिल्कुल। फिर डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं, राइट। फिर डिस्काउंट और देना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। फिर कई बार तो वो अपनी प्राइसिंग ही चेंज कर लेते हैं और बहुत कम प्राइसिंग वाले सैलून बन जाते हैं। राइट। और फिर उसके बाद में अगर उनको कभी प्राइस बढ़ाने का भी उन्होंने सोचा तो क्लाइंट उनको वो प्राइस नहीं देता। बिल्कुल। तो उनके लिए वो चैलेंज हो जाता है कि अब एक थप्पा लग गया है, स्टीरियोटाइपिंग हो गया कि ये चीप सैलून है, ये सस्ता सैलून है। तो प्राइसिंग रखते हुए स्टार्टिंग में पोजीशनिंग को कैसे ध्यान में रखा जाए, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्यादा करके ना लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये सैलून चलता कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर मैं सवाल पूछ लूँ, मतलब किसी को ज्यादा करके ये जवाब नहीं आएगा, बट ये कॉर्पोरेट ठीक है उनको ये समझ में आएगी। बट अगर मैं मैक्सिमम स्टैंड अलोन सैलून्स है जो ऐसे अनऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं, अगर मैं उनको सवाल पूछ लूँ तो पहले सवाल यहीं से आता है कि भाई इंडिया में पॉपुलेशन कितना है। उनका जवाब उनको मिलेगा नहीं। 140 करोड़ वो अभी न्यूज में सुनते हैं कि तो बोल देंगे, लेकिन उनको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होगा उनके खुद के शहर का। अच्छा, अब सारी चीजें तो डेमोग्राफिक्स के ऊपर बेस्ड होती है कि पहली चीज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, आपके स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, स्टेट की पॉपुलेशन के अंदर आपके शहर की पॉपुलेशन कितनी है। ओके, अब ये शहर की पॉपुलेशन में अगर मैं आपको ऐसा बता दूं, अगर मैं आपको बता दूं कि चलो आपके शहर में 10 लाख लोग हैं, ओके, अगर 10 लाख लोग हैं तो पहले तो मेरे को ये जानना बहुत जरूरी है इसमें से मेल कितने और फीमेल कितने हैं। अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि हम तो सिर्फ पार्लर चलाएंगे फीमेल के लिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे हम फीमेल में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो जेंट्स चलाएंगे। ओके, तो ये पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके अंदर जो बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन है, ये डेमोग्राफिक्स का रेशियो कितना है। तो आपको वैसे अगर देखा जाए तो अगर मैं कह दूं कि 40% जो है वो हमारे बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन है, फीमेल्स की अगर मैं बात कर लूं तो क्या ये रिबॉन्डिंग करा सकती है, क्या ये स्ट्रेटनिंग करा सकती है, क्या ये हाई एंड फेशियल्स करवाएंगे, इनको शायद हेयर कट लग जाए ज्यादा से ज्यादा। ओके, अब 40% तो यहां निकल गया। अच्छा, अब इसके अंदर यूथ भी आता है। अब यूथ जो है वो 50% कॉलेज का होता है या 50% अभी अभी काम शुरू किया होता है। सही बात है। ओके, अब ये परसेंटेज की बात करूंगा तो ये 20% है। ओके, तो अभी ये 20% में आप इसमें से 10% और निकाल दो तो 50% तो आपके चले गए। अभी मैंने कहा कि आपके शहर में अगर 10 लाख लोग हैं तो 5 लाख आपने जेंट्स छोड़ दिए थे, बचे आपके पास 5 लाख थे, उसमें से 2.5 लाख जो है वो ये है कि जो बच्चे थे और सीनियर सिटीजन थे, अब ये भी चले गए। ओके, यूथ भी 10% मैंने निकाल दिया, अब मेरे पास बाकी का बचा 50%। ये शहर की बात हो रही है। अब ये 50% के अंदर जो मेरे पास बच गए, मतलब कितने बचे थे, 2.5 लाख के करीब बच गए थे। अब इस 50% के अंदर 10% वो लोग हैं जो गरीबी की संख्या के नीचे होंगे, इसके अंदर लोअर मिडिल क्लास वाले भी होंगे, इसके अंदर अपर मिडिल क्लास भी होगा। ओके, अच्छा, अपर मिडिल क्लास के ऊपर हम बात करेंगे तो फिर अभी हमारा यहाँ से बिजनेस क्लास शुरू हो जाता है, फिर इसके ऊपर एलीट क्लास आता है। ओके, अब एलीट क्लास जो होगा वो आपके पास क्यों आएगा, आपको ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलोगे ठीक है एलीट क्लास हमारे पास नहीं आएगा तो बिजनेस क्लास आपके पास क्यों आएगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। फिर आपको ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि चलो ठीक है ये दो क्लास को अगर हम केटर नहीं कर सकते हैं तो हमको क्या देना पड़ेगा, हमको उनको देना पड़ेगा मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास की जेब में कितना पैसा है, मतलब इट इज बेसिकली, आप अगर ऐसा देखा जाओ तो मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइज कर देता हूं आप लोगों के लिए कि अगर एलीट क्लास होगा तो उसे 500 स्क्वायर फीट की शॉप चलेगी नहीं, तो उसे क्या चाहिए होगा, उसे बड़ी शॉप चाहिए होगी। अब बड़ी शॉप में उसे क्या भीड़ चाहिए क्या, नहीं। तो अभी हमें ये डिपेंड, अभी हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं पहले तो मेरा स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेटस मिडिल क्लास फैमिली का है तो मुझे मिडिल क्लास फैमिली को ही केटर करना चाहिए, और ना ही ये सोचना चाहिए कि मैं उनको केटर कर पाऊं क्योंकि मेरे पास फंड्स तो है नहीं, और ना ही मैं वो क्लास को समझ भी पा रहा हूं। ओके, बेसिकली आपकी टारगेट ऑडियंस हमको पहले से क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सैलून ओनर, राइट, कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। राइट, अगर मैं मिडिल क्लास की तरफ मतलब प्राइसिंग वैसे पोजीशनिंग करता हूं अपने आप को, तो मिडिल क्लास तो अट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन एलीट क्लास नहीं अट्रैक्ट हो पाएगी, नहीं, क्योंकि उस हिसाब से उनको एम्बियंस देना पड़ेगा, उस हिसाब से उनको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। बिकॉज जैसे कि आपने बताया, ये बहुत एक्चुअली एक्यूरेट पॉइंट है कि कोई भी एलीट क्लास का पर्सन छोटे सैलून में नहीं आएगा,
और वो भीड़ पसंद नहीं करेगा, सैटरडे संडे आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये चेयर पे सर्विस हो रही है और बाजू में 2 फुट में ही दूसरे चेयर पे सर्विस हो रही है। बराबर है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मिडिल क्लास को केटर करता हूं तो मुझे ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस मिडिल क्लास फैमिली में एक आदमी कमाने वाला है, 5 जन सर्वाइव करने वाले हैं, तो ब्यूटी उसके लिए वांट है या नीड है? अगर वो उसके लिए वांट है तो ठीक है कि यहाँ तो उसके वांट है, मतलब उसकी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। तो नीड है तो मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नीड में कौन सी सर्विसेज आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल हाइलाइट्स नीड है क्या वांट है? वांट है। लेकिन वैक्सीन नीड है क्या वांट है? नीड है। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है मिडिल क्लास सेगमेंट के अंदर, या लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट के अंदर, या फिर अ बिट ऑफ अ हायर मिडिल क्लास सेगमेंट के अंदर। लेकिन एक बार अगर आपने हायर मिडिल क्लास को क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे बिजनेस क्लास और अलीट तो बहुत अलग हो जाएगा, बट बिजनेस एंड प्रीमियम क्लास को हम अगर इधर पकड़ते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा आपके लिए स्पेंड करना प्रेफर करेंगे कि वो हाईलाइट्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन फिर उसके सामने ये भी देखना पड़ेगा कि उनको क्या मिडिल क्लास के साथ सर्विस करवाना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्राइस का वेरिएंस आ जाता है। अगर आप मिडिल क्लास को अगर आप केटर करना चाहते हो तो बहुत है, लेकिन आपका फिर सैलून जो है वो सिर्फ मेंटेनेंस यूनिट होना चाहिए, ना ही बल्कि वांट क्रिएट करने की कोशिश करो। और अगर आपका सैलून अलीट और प्रोफेशनल लोगों, मतलब अलीट एंड बिजनेस क्लास को अगर वो केटर करना चाहता है तो इसको आपको थोड़ा मैसिव बनाना पड़ेगा, और आपको सर्विस के सामने आप प्राइस चार्ज कर सकते हो। इट्स सेम लाइक फ्लाइट में जाना, आपको इकोनॉमी क्लास में बैठना तो एकदम कंजेस्टेड बैठना पड़ेगा, आपके पास जो खाना भी आया तो कैसा आएगा। और वही सेम चीज बिजनेस क्लास में अगर आप जाओगे तो पर्दा बंद किया जाता है। जाना तो एक ही जगह पे है, डेस्टिनेशन तो दोनों के लिए सेम ही होती है, बट इट इज ओनली अ मैटर ऑफ सर्विस। आपने बिजनेस क्लास के टिकट लिए, आप और कंफर्टेबल रहेंगे और शांति रहेगी, आपको सर्विस और जो आपका फूड आएगा वो बहुत मजेदार आएगा। वही सेम इकोनॉमी जो होगी, वहां पे सब 3 के रो में बैठे होंगे दोनों साइड पे, और आपको इतने सी जगह पे आपको सब आपका ट्रे बैठ के आपको मिलेगा। तो इट्स फिर आपने पैसे भी तो उतने दिए हैं। तो सैलून में आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आपका सैलून जो है वो नीड है कि वांट है, उसके हिसाब से आप प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको इस छोटे वीडियो में बहुत मजा आया तो प्लीज हमारा पूरा पॉडकास्ट हमारे मेन चैनल मिस्टिक स्टोरीज पे जाके जरूर देखिए।